फरमाते हैं कि आप धाम दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी मार्फत इस रहस्य को जाहिर करते हुए मोमिन सुंदर साहब को निज दरबार बंगला जी में ये बता रहे हैं कि मार्फत का जो सूर्य है वो आखिर में कब प्रकट होना था, सो प्रकट हो गया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कुरान के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो बात परम धाम में रूहों के साथ में ध्वनि की हुई थी और उन्होंने सारी बातें मोमिनों की इन धर्म ग्रंथों में लिखवाई थी। इसलिए साथ जी अब उनका समय आ गया है और ये प्रकट हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इन मोमिनों को धामधनी ने भेजा खेल में और उनको ही लेने के लिए, उनको समझाने के लिए धनी ने इतनी हिकमत की है। धामधनी ने इतनी हिकमत मतलब इतनी व्यवस्था की है, चाहे रुअल्ला श्यामा जी पधारी हो और चाहे जो मोहम्मद साहब आए हों और चाहे सब धनी आए हों और जो पैगाम फरमान भेजा हो, सबका खुलासा हो रहा है। सबकी यथावत जो भी जो कही गई थी एक एक निशानी जाहिर हो रही है। तो यही रूहों की पहले विशेषता बता रहे हैं, इन रूहों की तारीफ बता रहे हैं। अंदर में कितनी इनकी राज्य सिफत करते हैं वो आप सुनो साथ जी कि ये जो मोमिन खेल में आए हैं इनकी अकल जो है ना, कल अपन ने सुना था, इनकी अकल, इनकी बुद्धि दुनिया से नहीं मिलती है। दुनिया वाले जो संसार की जीव सृष्टि के लोग हैं इनके अंदर फितरत होती है, इनके अंदर में नफरत होती है, इनके अंदर में यूँ समझो तो फर्जबंदगी होती है, यूँ समझो तो वो दिखावा बंदगी होती है, यूँ समझो तो दुनिया के संसार के जीवों के अंदर में कितनी उनके अंदर फितरत होती है। ब्रह्म सृष्टि जो मोमिन कहे गए हैं इनकी अकल के अंदर में नकल नहीं होती है, इनकी अकल के अंदर में, इनकी बुद्धि के अंदर राज्य की पहचान होती है। इसलिए ये कभी माया से मिलकर नहीं चलती। इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की बड़ाई बताते हुए ये कहा था कल सुंदर साथ जी कि ये मोमिन बैठे तो राज्य के चरण में है, बैठे तो मूल मिलावा में है, लेकिन उनकी ये जो यहाँ नकल आई हुई है, इनकी जो सुरता आई हुई है, इस नकल संसार के अंदर में राज्य ने इनके द्वारा, इन वजूदों के द्वारा, इस संसार नासूद के द्वारा इनको लाभ मिला, फल मिला, इनको फल मिला। क्या मिला? अर्श परमधाम का वो पूर्ण पहचान हुई है, अर्श परमधाम की लज्जत इनको मिली है, ये फल है। किसके द्वारा मिला? नासूद संसार में आकर के इस देह के द्वारा ब्रह्म सृष्टि जो असल बैठी है घर परमधाम में, उनको मिला है। अब इनको इतना लाभ मिला, इनकी इतनी बड़ी वाहवाही धनी ने बताई है। और तो और इनके साथ में जो फरिश्ते आए हुए हैं, फरिश्ते मतलब जो ईश्वर सृष्टि आई हुई है, इनको इनके साथ में नफा मिला। अपन गीता में सुना था, क्या सुना था भैया कि भैया ऐसे संसार के अंदर में, माया के जंजाल के अंदर में जब गुरु लेके चलेगा शिष्यों को लेकर के, क्या बोला उसको, नहीं है यार, जब वो गुरु लेकर के चलते हैं अपनी गोविंद भेड़ा, समझे नहीं, तो गोविंद भेड़ा भूत मंडल दिखाया कि चलो भैया तुमको हम गोविंद भेड़ा बाजार दिखाते हैं। तो वहाँ ले जा करके जब घुमाया, देखो भैया बाजार बहुत अच्छा है, इस बाजार के अंदर में तुमको कुछ लेना नहीं है, देखना भर है, देखन को हम आए रही दुनिया, हम ही कारण किए संत, ये संरचना हमारे लिए की, लेकिन हम देखने आए, लेना नहीं आए। तो उन्होंने गुरु ने कहा था कि भैया इसमें से कोई चीज़ छूना नहीं, यदि छू गए, छू लिया तो क्या बन जाओगे, यहीं के भूत मंडल बन जाओगे, छूना नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि ने जरा भी नहीं छुआ कुछ भी, तो उनके साथ साथ पीछे चलती थी ईश्वर सृष्टि, दूसरा नंबर, ज़्यादा बात न बढ़ा करके उनके पीछे चलने वाली थी ईश्वर सृष्टि। तो उन्होंने कहा ये हमारे आगे ये चल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं लिया, तो उनकी नकल करते हुए उनके जैसे वो संयमित रह करके,
जैसे ब्रह्म सृष्टि संयमित रहती है, ऐसे ही ईश्वर सृष्टि भी संयम नहीं दिया। लेकिन पीछे जो जीव सृष्टि थी उनकी बात सुन लेना भी आएगी। तो जीव सृष्टि थी कहते आए काय के लिए, हम आए किसके लिए हैं यहाँ पर, है नहीं? अरे चलो उनको नहीं छूना, न छूने दो इनको, अपन तो छुएंगे, देखेंगे। सोने जैसी छुआ कम्बल को, हो गए वो पूरे, है नहीं? इसलिए देखो इन ब्रह्म शक्तियों के साथ में जो ईश्वर शक्ति आई हैं, ये इनको फरिश्ते कहा गया है। ये कैसी हैं? मुत्की परहेजगार है। बोल दिया, इनका नाम मुत्की कहा है। मुत्की जैसे मोमिन चले बिजली की न्यात, मुत्की भी घोड़े की भांत। मुत्की बोलते जैसे घोड़ा चलता ना, तो कैसे चलता, टाप मारता है वो पैर से, टाप 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 मारता। ब्रह्म सृष्टि चलती है सुरता एक की राखी मुन मिलावे में, एकदम से चलती जैसे बिजली चमकती और चौंक जाती है। और विष्णु सृष्टि कैसे चलती, जैसे घोड़ा चलता है। यहाँ मृत्यु लोक से वो बैकुंठ में, बैकुंठ से टाप मारी तो फिर अक्षर के 4 अंतःकरण में, वहाँ से पहुँच करके फिर अक्षरधाम पहुँचती है टाप मारते हैं। इसलिए ये मुत्की हैं, ईश्वरी सृष्टि भी है, इनका नाम मुत्की भी कहा गया है, इनको फरिश्ते भी कहा गया है। इसलिए ये परहेजगार है। परहेजगार मतलब कि ये माया से परहेज रखती हैं, मतलब कि संयमित रहती हैं, ये भटकती नहीं है, नकल करती है ब्रह्म सृष्टि की साथ में चलते चलते। इसलिए उनको भी क्या मिलता है, इन्होंने संयमित बताया, इसलिए इनको ब्रज में रास में खेलने मिल गया, नहीं मिला। इनकी इतनी परहेजगार हैं, ये इतनी संयमित हैं, इसलिए उस रास में किसी को नहीं मिला, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के साथ में ईश्वर सृष्टि को मिल गया। इसलिए धामधनी ने 3 बार भेजा इन्हें फरिश्तों को, ईश्वर सृष्टि को, मुत्तकी को 3 बार भेजा। ब्रज में भी भेजा, रास में भी भेजा और जागने में भी भेजा है। इसलिए ये संयमित हैं, मतलब कि ये भटकती नहीं है, नकल असल की नकल करती रहती हैं। ये भी आए लैलत कदर में, ये भी आए लैलत कदर में, ये भी लैलतुल कदर की रात्रि में ये भी आए। अब लैलतुल कदर की रात तो बहुत बड़ी, जिसके 3 भाग कहे गए हैं। लैलतुल कदर मतलब लैल मतलब रात्रि है, लंबी है बहुत, और ऐसी लैलतुल कदर की रात के अंदर में ये ईश्वर सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के साथ में आई हैं। तीनों तकरार मतलब 3 खंड में, तकरार मतलब 3 भाग में, ब्रज में भी, रास में भी और जागनी में भी आई हैं। आम खलक जो तीसरी, अब तीसरी की बात सुन लीजिए। हमने आपको पहले गोविंद बेड़ा की जो बात बताई, इसलिए इसको लाना पड़ा है। अब जो आम कलक है, जिसका नाम जीव सृष्टि है, वो क्या करती है, बात करनी है ब्रह्म सृष्टि की। हमें ना उससे ज़्यादा जीव सृष्टि से लेना देना कुछ है, लेकिन कुछ तो उनकी सत्यता बतानी पड़ेगी। इसलिए आम कलक जो जीव सृष्टि है वो क्या करती, पैदा जो जुल्माते, ये पैदा कहाँ से, इनको उत्पत्ति कहाँ से, पैदा उत्पत्ति कहाँ, जुल्मत बोलते हैं शून्य मंडल, ये क्षर जगत है, ये क्षर जगत शून्य मंडल से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये संसार के अंदर में तीनों अलग अलग आई हैं, तीनों अलग आई हैं। कांच लगा दो पीछे कर जाएगा। तीनों आई हैं अलग अलग जगह से। ब्रह्म सृष्टि अक्षराती धाम से आई, ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से आई, और जीव सृष्टि जो आई है संसार के अंदर वो शून्य मंडल से आई हुई है, या इसी ही संसार जगत से आई हुई है। तो ये क्या करती हैं, रोट के वजूद में, तो ये इनकी मालूम क्या हाल है, इनकी दशा क्या है जीव सृष्टि की, ये अटक जाती हैं, अटक जाती, ठहर जाती हैं, किसमें, वजूद में, देह में। इनको न भजन से मतलब, न भक्ति से मतलब, न सेवा से मतलब, न परमात्मा से मतलब, इन्हें कुछ मतलब नहीं है। इन्हें मतलब एक ही है, अपने शरीर की फिक्र रहती है, शरीर की चिंता होती है इनको। इसलिए सुबह से रात तक इसी को खिलाना, इसको नहलाना, इसको अच्छा कपड़े पहनना और अच्छे बिस्तर मिलना, सोना नहीं मिलना, इनको इसी की चिंता होती है। रात दिन इसी में लगी रहती है, देह पूजा करती हैं। सब सूदी बात यह है कि ये देह, इसके बारे में बहुत बड़ी बात कही है धनी जी ने, बैराट का कोयड़ा में।
कलशवाणी के अंदर में 2 कोहड़ा है, एक विराट का और एक वेद का कोहड़ा है। तो जो विराट का कोहड़ा है बताया कि सुबह से रात तक और इस देह के पीछे पागल है। हर कोई देख लीजिए संसार के अंदर में जितने भी जीव हैं वो रात दिन देह के लिए ही सोचते हैं, है नहीं कि हमें, और जिस देह जिस पर खड़ा हुआ है उसके लिए नहीं सोचते हैं। देह के अंदर जो मूल है वो है, अंदर बैठा हुआ है वो रूह है, वो जीव आत्मा है, उसके लिए नहीं सोचते हैं, सिर्फ देह के लिए सोचते हैं। इसलिए इसका बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत व्याख्या इसकी है। इसलिए ये तो सिर्फ देह में लगी होती हैं, देह की पूजा करती रहती हैं, ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा हम तो पकड़ना कमल, तो कमल पकड़ नहीं है, कोई ठंडी लगे तो क्या कर उड़ लो जाएंगे। इसलिए उन्होंने संसार में आकर के परमात्मा को महत्व नहीं देती हैं, वो ब्रह्म को महत्व नहीं देती हैं, सेवा बंदगी की प्रति बिल्कुल उनकी लगन नहीं होती है, वो तो सिर्फ दिखावा में पड़ी रहती हैं। इसलिए ये देह में भूली रहती हैं। पकड़े पुलिस राते, इसलिए पुलिस रात बोलते कर्म कांड। पुलिस रात होता है कर्म कांड। कैसा होता है? जैसे खाड़ी की धार पुलिस रात। इसलिए ये पुलिस रात कर्म कांड को पकड़ के चलती है। कर्म कांड में इतनी अटूट इनके ऊपर रहती है, ढीठ होती है। हाँ, मतलब उनको कर्म कांड में हमें ये यहाँ पर ये करना है, तो वो बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए हैं जे सदब बाप दादों का किरविद छूटी, ये हमारे बाप दादा जैसो करते ऐसो करने आए, समझे नहीं? ऐसो है मतलब ऐसो करने, इसमें लगे रहेंगे, समझे नहीं? अपने आप समय आएगा सब भूल जाएंगे बाप दादाओं को, देख रहे सब हुआ। पहले क्या होता था ना, 10 दिन बैठा तो नहीं बैठा थे, 2 दिन मुश्किल पड़ा था, 2 दिन मुश्किल पड़ते, 13 दिन तक दरवाजे खुले रहते, बोलना मन करता है ताव लगा दो प्राणायाम करे, होता ही होता। इसमें जाएंगे पता, इसमें जाएंगे तो बहुत बात खुलती है, इसलिए बुरा भी लगेगा लोगों को, छोड़ो। तो दुनिया वाले संसार के जीव कर्म कांड के अधीन होते हैं, इनमें इनकी आस्था होती है, कर्म कांड छोड़ करके भगने वाले नहीं है। ये कभी भी समझाओगे उनको कर्म कांड से कभी ऊपर उठना ही नहीं है। इसलिए साथ जी कहे कि इसमें भट्टे अपन इनकी बात इतनी बोलती कि भैया ये सब कर्म कांड में रहते हैं, अपने में आ जाओ, हाँ वापस अपने में आ जाओ, क्योंकि इनकी बात बहुत लंबी चौड़ी है। तो दुनिया वाले अपनी बातें करते, वो अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। दुनिया वाले जीव सृष्टि के लोग अपनी बातें करते हैं, उनसे कभी थकते नहीं है कर्म कांड से, तो हम उनको काहे को पढ़ रहे हैं, तुम करते रहो, हम अपने में आ जाएंगे, हम धनी के। इसलिए लौटाए रूह है दिल हकीकी, इसलिए रूहों के दिल के अंदर में हकीकी राज्य महाराज्य की वास्तविकता, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति सेवा, उनके प्रति समर्पण, इनको राज्य महाराज्य से पूर्ण तरह से प्यार होता है, इश्क होता है। इसलिए वो दुनिया से प्रेम नहीं करते, माया से प्यार नहीं करती है। वो माया से प्यार करने जाए उनको मालूम है कि आज नहीं कल तो छोड़ के जाना ही है, समझे नहीं? उनको समझ आ जाती है, बुद्धि जब जग जाती है, बुद्धि विवेक जग जाता है। इसलिए हमने आपको पहले बताया है कि साजी संसार के अंदर जो उलझ जाए, संसार के जंजाल में जो फंस जाए, वो जीव सृष्टि है, समझे? और जो संयमित रहे वो ईश्वर सृष्टि है, और जो इसमें गर्क हो जाए वो ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि बार हमें हकीकी राज्य राज्य का प्यार पाने वाली है। इसलिए इनके तन अरस में है, इनके अरस वजूद, इनके वजूद जो है मूल वजूद इनको कहा गया है, असली तन वो अरस परमधाम में कहाँ है? राज्य के पास में है। अरस जिनों के दिल कहे, इसलिए इनके दिल को राज्य ने अरस बनाया है। इनको सपने में भी राज्य ने आके मान्यता दी है। सपने के संसार में राज्य ने इतनी बड़ी विशेषता इनको दी है, इनकी इतनी बड़ी सिफत कही है, लाड़ियाँ लाहौट की जाकी असल चौथे आसमां, बड़ी बड़ा इनकी जाकी सिफत करे सुहान, इनकी असल अरस परमधाम के अंदर में सोई रुए वही रुए उनको मोमिन कहा गया है, जिनके मूल वजूद परमधाम
राजी ने जिनके दिल को अरस कहा है, ये मोमिन, इसलिए इनकी बात करो सुंदर साथ जी। दुनिया की बात में नहीं पढ़ने वाले हैं, कर्म कांड में मत जाना है, नहीं तो फिर उस दिमाग को कोई बुझ जाता है। जहाँ कर्म कांड की बात कही और उनकी इतनी लंबी चौड़ी बात शुरू हो गई तो फिर उसमें चले जाएंगे तो इसमें आना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें लौटना मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया के अंदर में ब्रह्मशक्तियों को धामधनी ने इतनी बड़ी शोभा प्रदान की है। लिखी इनों की बुजुर्गी, लिखी इनों की बुजुर्गी, इनकी इतनी बड़ी बुजुर्गी है। धामधनी ने इनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, बोलो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इनके इतना बड़ा मान राज्य ने दिया है, इसी का नाम बुजुर्गी है कि इनके दिल को राज्य ने हरस बनाया है, इनके दिल को राज्य ने अपना घर परम धाम बनाया है और उनके दिल में आप खुद बैठते हैं। इनकी बैठक कही गई है, इतनी बड़ी बुजुर्गी है ब्रह्म सृष्टि की। और सुन लो, मुसाफ बोलते कुरान को, कुरान में इनकी सिफत है, सिफत बोलते बड़ाई, बड़ाई मतलब प्रशंसा, अनुशंसा। इतनी जबरदस्त इनकी बड़ाई लिखी है कुरान के अंदर में। क्या कहा है? बीच मोहम्मद की हदीसों, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में भी लिखा है और मोहम्मद साहब को जो होश में वाणी उतरी है उनका नाम हदीस है। उन हदीसों में भी इनकी क्या बड़ाई लिखी है? लिखी बड़ी इज्जत है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बड़ी इज्जत है ब्रह्म सृष्टियों की, बड़ा सम्मान है। हदीसों में, कुरान में, मुसाफ के अंदर में इन रूहों की, इन ब्रह्म सृष्टियों की इतनी बड़ी इज्जत हो, इतना बड़ा सम्मान बोला गया। अब बोलो, और इन्हीं जीव सृष्टि की इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होती है। जब बेइज्जती होती ना साथ जी, उस समय पर अभी नहीं, इज्जत और बेइज्जती का फल तो आखिर के समय मिलता है, जब सब बहवा करते हैं, राज्य मान देते हैं और जो लोग अलग चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, उनको लोग बेइज्जती करते हैं, उनको नफरत से देखते हैं, यार ये जीव सृष्टि को। इसलिए साथ जी इन ब्रह्म सृष्टियों की जो बड़ी तारीफ कही गई है। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामत कहे, इसलिए महामती आप श्री इंद्रावती जी बार बार करके समझा रही हैं साथ जी। क्या समझाता अपन ने कि इलम लुगन्नी क्या है, प्रसंग यही चल रहा था। इलम लुगन्नी क्या है, इलम लुप्ता क्या है, तारतम क्या है, ये तीनों एक ही हैं। इनकी विशेषता मोमिन जानती हैं, इसकी महिमा ब्रह्म सृष्टि जानती हैं। जिनकी विशेषता ब्रह्म सृष्टि जानती हैं, राज्य उनकी इज्जत मान करते हैं, राज्य उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार देते हैं। तो महामती आप इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हें करी हिदायत हक्के, तो तुम्हें करी हिदायत, राज्य महाराज ने तुम्हें ही हिदायत दी है। हिदायत मतलब कि तुम्हें ही उपदेश दिया है। हिदायत मतलब सिखापन, सिखाना मतलब शिक्षा। धामधनी ने तुम ही मोमिनो, तुम्हें ही ये शिकायत, हिदायत तुमको सिखापन दी हुई है। तो देखो इतना चलने के बाद में भी धामधनी इन मोमिनों के ऊपर इतनी मेहरबानी बरसाते हैं। वो लोग तुम्हारी इतनी बड़ी इज्जत है और आज भी राज्य महाराज जी तुमको आज भी कहते भटक नहीं जाना, कहीं पर मंजिल से उतर नहीं जाना, राह से अलग नहीं हो जाना। इसलिए तुम बार बार सावचेत रहना और सावचेत होकर के राज्य महाराज जी से प्रेम के संग में जुड़े रहना। और कहूँ फिर के पैगम्बरों, अब बता रहे हैं, अब चलो और क्या बता रहे हैं, और अब आगे वाला प्रसंग आने वाला है, आगे वाला प्रकरण आने वाला है। और उस प्रसंग का नाम है बाब फिरकों का। बाब मतलब प्रकरण, इन्होंने बोल दिया मतलब पैगंबर, जो पैगंबर हुए हैं, जो संदेश लेकर के आए हैं, वो संदेश लाने वाले उन पैगंबरों का प्रकरण आगे अब बताएंगे कि इतने पैगंबर हो गए। उसका थोड़ा सा सूक्ष्म बात बताते, इतने पैगंबर हो गए 1,20,000, समझे नहीं? लेकिन 1,20,000 में किसी पैगंबरों की बात नहीं आई है, सिर्फ आई है तो मोहम्मद साहब की आई है ना। इसलिए अब पैगंबरों की बात होगी आगे वाले प्रसंग में। एक एक शब्द यदि आप समझ जाओगे तो पूरी वाणी सरल हो जाएगी, एकदम सरल बन जाएगी वाणी, पढ़ने में आनंद आने लग जाएगा और फिर आप जो है उसमें डूबने लग जाओगे। इसलिए अभी तक हमने मोमिनो तुम्हारी सिफत बता दी है
ईश्वर सृष्टि की बात बता दी है, जीव सृष्टि की बता दी है। और सुंदर साथ जी अब जो पैगंबरों की बात है ये आगे वाले प्रसंग में अब कहेंगे। जो चलाए हुए गुजरत के, जो चलाए हुए जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने चलाए हैं बड़े बड़े संप्रदाय चलाए, बड़े बड़े मजहब चलाए, बड़े बड़े धर्म चलाए, चलाए नहीं चलाए। अब उनको देखो कौन कौन हुए, ईसा, मूसा, दाऊद, मोहम्मद, अलग अलग हुए नहीं हुए। अब पैगंबरों की बात बताएंगे जिन्होंने बड़े बड़े उनकी बात, और भी पैगंबर 1,20,000 हुए और सबने अलग अलग चलाए हैं और उनमें फिर टोलियां बट गई, उनके टुकड़े हो गए और टुकड़े बन करके किसी के 71 फिरके हो गए, किसी के 72 हो गए और किसी के 73 हो गए। हाँ जी, इसलिए उनका ही वर्णन अब चलना है आगे प्रसंग के अंदर में। जो चलाए हुए गुजरत के, जो